MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। शहबाज शरीफ जिसे मुनासिब समझें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द कर दें। इत्तेहादियों का फैसला। PDM और इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार कर दिया। इत्तेहादी जमातों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म जिसे मुनासिब समझें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द कर दें। PDM और इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन लीडर के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत की भी मंजूरी दे दी। ई पोर्टल दुनिया भर से सयाहों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ाने में मदद फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तकरीब में शिरकत बाइस मुसर्रत है। पाकिस्तान में सयाहत, सकाफत और तारीखी वर्सा के फ़रोग़ के वसीम मौक़े दस्तयाब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के हकमी फैसले तक तोशाखाना केस का फैसला नहीं कर सकती। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतादिद दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था जो आज मुतवक्किल है। पंजाब में इंतखाबात कराने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीर अख्तर ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी होने वाले फैसले में कहा गया कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। इंतखाबात कराना आर्टिकल 218/3 के तहत इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि पंजाब इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी है, न फंड्स हैं। यौम शहदाए पुलिस। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी पुलिस शहदा से इजहार यकजहती करते हुए कहा, पुलिस शहदा और उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा कीमती असासा है। यौम शहदा पंजाब पुलिस के मौके पर अलहमरा हॉल में तकरीब से खिताब करते हुए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, पुलिस की शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को शयान शान खराज अकीदत पेश करती हैं। कराची में पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए डिफेंस बेस 8 में रेस का इनेकाद किया गया। 5 किलोमीटर तवील रेस में खवातीन और मर्दों ने हिस्सा लिया, जबकि सिंध पुलिस के अफसरान, एहलकार और आम शहरी भी रेस में शरीक हुए। पंजाब में बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। PDM में इस दौरान तमाम बड़े दरियाओं को बालाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों का इम्कान, जबकि सूबे के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल का हाल बरकरार। दरियाए रावी में सिंधाई के मुकाम पर निचले दर्जे का ज़रात है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नौशेरा फिरोज़ की सरबराही में नौशेरा फिरोज़ में वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग मदर डे रैली निकाली गई। इस मौके पर DHO डॉक्टर असदुल अब्बासी ने कहा कि दुनिया में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। इसके ज़रिए हम माँ को पैगाम देते हैं कि माँ का दूध जरासीम से पाक होता है और वो हर वक्त दस्तयाब होता है, जबकि बच्चा सेहतमंद और चुस्त रहता है। इसलिए माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं और बाहर के दूध से किनारा कशी इख्तियार करें। नेशनल पीपल्स पार्टी और GDA रहनुमा रईस शाहनवाज खान जतोई की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में GDA रहनुमा रईस शाहनवाज खान जतोई ने मोरू पहुँचकर म्यूनसिपल कमेटी मोरू के वाइस चेयरमैन हाजी अनवरुद्दीन कायम खानी से उनकी बहू, जबकि मोरू प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अजीज़ अहमद कोराई से उनकी बहन की वफात पर गार्डन सिटी मोरू में जाकर ताज़ियत की और दुख का इजहार किया। मेंबर सूबाई असम्बली सिंध सरदार खान मोहम्मद दाहरी ने हल्का PS 40 में जारी तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर दिया। मेंबर सूबाई असम्बली सिंध और साबिक सूबाई वज़ीर तालीम
سردار خان محمد راہری نے آج اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کھرلنگ روڈ، بہار کرلنگ روڈ، النور شوگر ملز لنک روڈ اور گاؤں ڈینو مشین سے گاؤں عبدالواحد اور ٹھولنگ روڈ پر جاتی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ ملک بھر کی طرح جیجا وطنی میں بھی آج یوم شہدائے پولیس کے موقع پر وطن عزیز میں امن و استحکام اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پولیس فورس کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جناب انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب کے ویژن کے مطابق 4 اگست کو پنجاب پولیس کے شہداء کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں آج یہاں پیلس چوک جیجا وطنی میں چراغاں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہداء کی تصاویر اور پینا فلیکس کے ذریعے ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے چراغاں کیا گیا ہے، اور اسی سلسلہ میں 4 اگست کو ہمارا ڈسٹرکٹ لیول سہیوال میں جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جانب سے شہداء کی فیملی کا ڈے منانے کے سلسلہ میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں تمام شہداء کی جو فیملیز ہیں ڈسٹرکٹ سہیوال کی وہ اس میں شمولیت کریں گی۔ اس دن کو منانے کا مقصد شہداء کو تنہا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو احساس دلانا ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں۔ آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حاصل پور کے نواحی علاقہ تھانہ قائم پورہ کی حدود موسم بونگا لشکری میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے علاقہ مکین پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں حاصل پور میں موجود ہمارے نمائندہ ذوالفقار بخاری سے۔ جی ذوالفقار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں حاصل پور تھانہ قائم پور کی حدود موضع بنگا لشکری میں، جہاں پہ آئے روز چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ پرویز خان جی، آپ اس چوری اور ڈکیتی کی واردات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں ایک مقامی ذمہ دار ہوں، یہاں پہ جو ہے نا لوگ بڑے پریشان ہیں، رات دن ان کے جو ہے نا مال مویشی جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے، اور لوگ دن میں سارے دن محنت کرتے ہیں اور رات کو جو ہے نا سارے دن اپنے مال مویشی کی نگرانی کرتے ہیں۔ اشرف شاہ ہے، دوسرا تصور شاہ ہے، منور شاہ ہے، زوار شاہ ہے، ان لوگوں نے علاقے میں بڑی تو قرآن مچا رکھا ہے، اور لوگوں کو جو ہے نا دن رات باقی تھانوں میں ان کا ریکارڈ چیک کر لیں، FIR بھی ان کے خلاف ہیں، اغوا کی بھی ہیں، چوری کی بھی ہیں، ڈکیٹی کی بھی ہیں، ان کا پورا ریکارڈ ہے۔ تو ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرو، علاقے والے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ جی، آپ نے علاقہ مکی سے جاننا، اس کا اعلیٰ حکام DPO بہاولپور RPO بہاولپور سے یہی اپیل ہے کہ یہاں پہ رہنے والوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور جو پہلے چوری۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالفقار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر آئسکو نوابزادہ طالب مہدی نے آئسکو سرکل آفس جہلم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر SC جہلم سرکل نے ایکسن جہلم اور SDOز جہلم کے ہمراہ نوابزادہ طالب مہدی کا استقبال کیا، ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آئسکو نے تمام افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ڈسٹرکٹ چکوال تحصیل گجر خان سہاوا دینا PD خان تحصیل سرائے عالمگیر اور جہلم کے SDOز اور افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر SC شہزاد فیصل نے ڈائریکٹر آئسکو نوابزادہ طالب مہدی کو محکمانہ مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر نوابزادہ طالب مہدی نے محکمہ کے ان مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس میٹنگ کو طویل میٹنگ میں تمام تحصیلوں کے افسران نے اپنے اپنے سرکل میں موجود جو محکمانہ مسائل ہیں ان کی رپورٹس پیش کی۔ کہیں ڈائریکٹر آئسکو نے تمام رپورٹس لے لی اور ان کو بھی جلد حل کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے علاوہ افسران نے اپنی مشکلات بھی بتائیں، جن کو فوری حل کرنے کے لیے اعلیٰ حکام سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کو حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ میٹنگ کے اختتام پر تمام شرکاء نے نوابزادہ طالب مہدی کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر SC اور ڈائریکٹر آئسکو نے میڈیا سے بات چیت بھی کی۔ آج میٹنگ کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ہمارے جتنے بھی افسران ہیں، ہمارے جو SDOز ہیں، ایکسین اور ہمارے SC صاحب جی، ان سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آج ان کے پاس آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ صرف اتنی بات ہے کہ آج میں نے مسائل آپ کے پوچھنے، کیونکہ جو مسائل اگر محکمے کے اپنے مسائل ہیں، اگر کسی چیز کی شارٹیج ہے یا
सामान की शॉर्टेज है या फिर अगर उसका ऑपरेशन ठीक तरीके से नहीं ऊपर हेड ऑफिस से चल रहा। तो बेसिकली आज और सिर्फ इनसे यही हमने डिस्कस किया है कि आप अपने मसाइल को बताएं, ताकि आपके मसाइल हल होंगे तो आवाम के मसाइल हल होंगे। तो बेसिकली एक आवाम को रिलीफ देना वो तभी उन तक पहुंचेगा जब तक इनके जो मसाइल हैं छोटे मोटे वो हल नहीं होंगे, और जो इनके अपने एम्प्लॉइज़ हैं जब तक उनके मसाइल नहीं हल होंगे तो काम की इफ़ेक्टिवनेस भी नहीं बढ़ सकेगी। तो बेसिकली आज इस पूरी मीटिंग का जो निचोड़ था वो सिर्फ ये था कि हम पब्लिकली तो आवाम में जाके या बंदे हमारे पास आके अपनी गुजारिशात लेके आते हैं। आज इस ऑफ़िस में आने का मकसद, आईएसको सर्कल ऑफ़िस आने का मकसद वो सिर्फ ये था कि हम कम से कम अपने अजीज़ों से पूछें, अपने अफसरान से पूछें कि आया कि उनको मसले मुश्किलात या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हैं, और उसको हमने एससी साहब हैं, इन्होंने हमने निशानदेही की, एक्सन साहब उन्होंने हमसे निशानदेही की, ढेर सारे काम इन्होंने हमें बताए, जिसकी वजह से जो इनके कई सारे मामलात हैं जो हल हो सकते हैं। और उस पर हमने डिस्कशन बड़ी तवील टाइम हमने इस पर लगाया और उसको हमने डिस्कस किया, और इंशाल्लाह ताला मेरी यही यकीन दहानी है इनको, जो इनका मामलात हैं, जो इनकी मसाइल जो इनको पेश हो रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में, इंशाल्लाह ताला वो सब हल होंगे। मैं सबसे पहले तो अपने बीओडी मेंबर तालिब मेहदी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे सर्कल का विज़िट किया, और दूसरा इनका शुक्रिया इसलिए बनता है कि ये ग़ालिबन हिस्ट्री में पहली दफ़ा है जब से आईएसको की बीओडी की तश्कील हुई है कि बीओडी ने महसूस किया है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनके भी कुछ मसाइल हैं, जिसकी वजह से शायद वो उतने एफिशिएंट नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए था। तो उसी एफिशिएंसी की कमी को ये जानना चाहते थे, और हमने आज इनको ब्रीफ़ किया है अपने मसाइल के बारे में। कुछ हमारे चीज़ें हैं जो अगर हमें मिल जाएं तो हम लोगों की ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले स्टाफ की कमी का हमने इनको बताया, क्योंकि वक्त के साथ साथ रिटायरमेंट्स हो रही हैं लोगों की। उनकी रिटायरमेंट्स की वजह से जो नई भर्तियां होनी हैं उनमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी हैं। तो इन्होंने यकीन दिलाया है कि ये मामला ये ना सिर्फ बीओडी की सतह पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट की सतह पर भी उसको लेके गए हुए हैं, और उम्मीद दिलाई है इन्होंने कि अगले 3 से 4 माह में इंशाल्लाह हमारे ये कमी काफ़ी हद तक पूरी कर दी जाएगी। दूसरी जो हमने इनको अर्ज़ की कि हमारा जो फील्ड में काम करने का बेहतर करने का ज़रिया बन सकते हैं वो फील्ड स्टाफ की गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, अगर वो अपडेट हो जाएं तो उसका भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यकीन दिलाया। कुछ गाड़ियां हमें पिछले टेन्योर में तकरीबन 6 माह पहले मिली भी हैं, कुछ और हमने इनसे डिमांड की है, अगर वो मिल जाएंगी तो हमारी एफिशिएंसी और बेहतर हो जाएगी। सामान अल्हम्दुलिल्लाह आईएसको में ऑलरेडी सामान बेहतर है बहुत जगह पे। कुछ ये प्रोक्योरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स जो इंटरनेशनली डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से थी वो अब दूर हो गई हैं, तो उसका भी कंटिन्यूटी बेहतर हो जाएगी। तो हमने भी इनको यकीन दिलाया, मेरे अफसरान ने, एक्सियंस ने, एसटीओज़ ने भी अपने बीओडी मेंबर को ये यकीन दिलाया है कि हम जिस एफ़र्ट से पहले काम कर रहे हैं इंशाल्लाह उनके इस विज़िट के बाद और उनकी इस हौसला अफजाई के बाद यकीनन हम उससे पहले से भी बेहतर काम करेंगे। जी मैं आपको ये बताता चलूँ कि जेलम सर्कल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, और क्योंकि तालिब मेहदी साहब वैसे भी यहाँ के मुकामी हैं, इनको भी लोग फ़ीडबैक देते हैं, आप लोगों को भी फ़ीडबैक होगा। जहाँ तक हमारा बस चलता है, दिन हो रात हो, हम अपने आवाम के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए हर एफ़र्ट करते हैं और उनका हर तरह से ख्याल करने की कोशिश करते हैं। कुछ अगर किसी जगह पे कुछ कमी है तो वो सिर्फ़ स्टाफ की कमी की वजह से थी या है, उसको भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें स्टाफ मिलेगा तो ये भी कमी नहीं रहेगी, डिले जो है वो भी नहीं रहेगा। आपको बताता चलूँ कि पिछले तकरीबन 6 माह के अरसे में हमने जेलम सर्कल में तकरीबन 200 के करीब ट्रांसफार्मर ऐड किए हैं,
और तकरीबन 6 के करीब हमने नए 11 kV लाइन जहाँ पे लो वोल्टेज के मसाइल थे उसमें नई लाइनें बना के नए 11 kV फीडर्स बना के वो दूर किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 11 kV की हद तक पूरे जेलम में कहीं भी लो वोल्टेज नहीं है। ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली जारी है। इसमें फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा तालिब मेहदी साहब का कि ये BOD के मेंबर होने की हैसियत से इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। ख़ुसूसी फ़ंड इन्होंने जेलम के लिए जारी करवाए हैं सेफ्टी हैज़र्ड के वर्कों के लिए भी, और हमारे जो LV के प्रपोज़ल हैं जिसमें हम ट्रांसफार्मर नए ऐड करते हैं उसमें भी, इन दोनों मद्दात में इन्होंने बहुत सारा फ़ंड हमें जेलम सर्कल को दिया है। तो आने वाली गर्मियाँ इंशाल्लाह जेलम सर्कल के लिए बहुत बेहतर होंगी। अहमदपुर सयाल चाह बहलोल वाले पर दरियाए चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सूरत हाल का जायजा लेने उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली फौजी मोहम्मद रमज़ान खान बलोच भी अपनी टीम के हमरा चाह बहलोल वाले पर पहुंच गए। मजीद हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इरफान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल की नवाही यूनिक कौंसल समन दवाना के इलाका चाह बलोल वाले पर, और यहाँ पे दरियाए चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है और कुछ लोग यहाँ पे नकल मकाने भी कर गए हैं, और जिन लोगों के पास कोई रिहाइश का बंदोबस्त नहीं था वो अभी लोग यहीं पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे फौजी मोहम्मद रमज़ान खान बलोच से मौजूद हैं, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हैं। आज इन्होंने विज़िट भी किया यहाँ पे, तो इनसे इस हवाले से जानते हैं कि इनकी तरफ से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फौजी साहब, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो क्या इंतजामात किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यहाँ पहुँचा हूँ मैं अपनी टीम के साथ। मेरे साथ भाई आरिफ शेख साहब भी हैं, कारी अलदित्ता साहब, भाई हसन साहब, भाई बाकर साहब के पास पहुँचे हैं। तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे मौलाना आसिम मुआविज़ सियाल साहब से बात हुई है। उन्होंने यकीन दिलवाया कि हम इनको इंशाअल्लाह ज़मीन दिलवाएंगे, और DC साहब से बात करके। जी फौजी साहब, और यहाँ पे कुछ लोग नकल मकानी कर भी चुके हैं और कुछ लोगों के पास आगे रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है, वो अभी यहीं पे मौजूद हैं। उनके हवाले से कोई रिहाइश का बंदोबस्त आप करवाएंगे या नहीं? जी इंशाअल्लाह कोई कैंप वगैरह उनका इंतज़ाम पहले भी किया है, आप भी इंशाअल्लाह करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी गुफ्तगू सुनी आपने उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली फौजी मोहम्मद रमज़ान खान बलोच साहब की। उनका यही कहना है कि मेरी मौलाना मोहम्मद आसिम मुआविज़ सियाल साहब से बात भी हुई है इस हवाले से, और इंशाअल्लाह जल्द इंतज़ामिया से मिलकर इनके हवाले से इंतज़ाम करवाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। आज़ाद कश्मीर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इस पर आवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। भरपूर एहतजाज, बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत, ज़बरदस्त नारेबाजी की। महंगे आटे, बिजली, अशिया खुर्दनोश, नाजायज़ टैक्सीज़ और हुकूमत की अय्याशियों पर पूरे आज़ाद कश्मीर में हड़ताल की गई। 2 दिन की मुहिम ने आवाम को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल की गई। हड़ताल का मकसद था कि महंगाई के हवाले से यहाँ पे एहतजाज किया गया। यहाँ पे एहतजाज में शुरा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी का यहाँ पे जीना मुश्किल हो चुका है। आटे के एक थैले के लिए लोग 4-4, 5-5 दिन के लिए वहाँ सप्लाई के सामने खड़े होते हैं और मिन्नतें करते हैं, और महंगा आटा लेके जाते हैं, बेचारों को आटा मिलता ही नहीं है। और इस रियासत के वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं जी कि मैं सब्सिडी नहीं दे सकता आटे पे। आपने 33 वज़रा बना दिए, आपने उनके लिए 320 असामियाँ तश्कील कर दी। इस वक्त जो असम्बली है उसके अंदर जितने बंदे हैं उनका सारों का अपना अपना मफाद है। एक बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं और 33 मिनिस्टर बन जाते हैं, हालांकि आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 से 4 मिनिस्टर बेशुमार हैं, काफ़ी हैं। क्योंकि इस दौर के अंदर एक गरीब जो दिहाड़ीदार है 1000 रुपया वो दिहाड़ी लेता है, उसके बाद आप देख लें कि वो मुझे ये बताए कि क्या वो आटे की थैली ले सकता है, क्या वो ये बिल जमा करा सकता है, क्या ये खुर्द-ओ-निश जो चीज़ें ले रहे हैं बाज़ार के अंदर, क्या वो गरीब ले सकता है? गरीब का पुरसहाल कोई नहीं है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ अरबाब अख्तियार से जो असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, जब आप यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो कहते हैं जी कि मैं गरीब के लिए जीऊँगा, मैं गरीब के लिए मरूँगा। क्या आपने असम्बली के अंदर कभी किसी गरीब की आवाज़ उठाई? लोग मर रहे हैं भूख से, इन्होंने जानबूझ के आटा बढ़ाया हुआ है। वो करप्शन है। हमारे पास गंदम मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, फिर आटा क्यों महंगा है? एक ही मैं बात यहाँ करना चाहूँगा फिर सिर्फ आटे के ऊपर, कि आटे के ऊपर अगर इन्होंने कीमतें बराबर ना की, अगर ये जो कीमत है इसको आगे ना लेके जाएँ, जो सरकारी आटा आज़ाद कश्मीर का है इसको 1500 से ऊपर ना लेके जाएँ। इसको अगर करें तो 1200 करें, दूसरे को 1500 कर दें। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल, आज़ाद कश्मीर।
लोधरा में 14 अगस्त के दिन नज़दीक आते ही शहर गलियां बाजारों में सबसे लाली परचम और झंडियों के स्टॉल लग गए। 14 अगस्त के दिन मनाने का क्या मकसद है, इसी हवाले से मरकजी सदर किसान मियां मोहम्मद यासीन सुखेरा की ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद आराइन से खुसूसी गुफ्तगू हुई। आइए आपको सुनाते हैं। मरकजी सदर मियां मोहम्मद यासीन पाकिस्तान तहरीक किसान 14 अगस्त के हवाले से मैं हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे 10 और 14 अगस्त आ जाएं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मेरा किसान और गरीब मज़दूर आज परेशान है, उनके बच्चे भूखे हैं, उनके तन पे कपड़ा नहीं है। अगर ऐसे ही 14 अगस्त हमने मनाने हैं तो हमें कोई खुशी नहीं है। हमें उस वक्त 14 अगस्त की खुशी होगी जिस पे ये मुल्क बना था और जिस मकसद के लिए बना था। तो आज जो हमने ये कर रखा है और तमाम हुकूमतों ने मिल के ये गरीब का हल कर रखा है, तो इस पे हमें 14 अगस्त पे कोई खुशी नहीं है। शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।